हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम एमडी सेट 2024 एग्ज़ाम का ग्रामर पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, शी ब्लैंक लाइक टू विजिट जयपुर वन डे। तो इसमें फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो अपना मस्ट दिया हुआ है, जो ऑब्लिगेशन के लिए होता है। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है अपना। उसके बाद शुड चाहिए के अर्थ में यूज होता है। और तीसरा ऑप्शन शैल दिया गया है, जो आईवी के साथ यूज होता है। तो मीन्स ये तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग है और अपना जो सही आंसर वो होगा वुड। वुड फ्यूचर के प्रिडिक्शन के लिए या फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th अपॉइंटेड हिम एज ब्लैंक मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो इसमें अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं ए एंड द और एक्स दिया गया है। तो इसमें अपने मॉनिटर जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन को होल्ड करता है। तो इसीलिए अपने जो वोवल और कॉन्सोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें नहीं रहेगी। तो अपना ए और एन और एक्स ये तीनों ही हट जाते हैं। तो अपना आंसर होगा सी द। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उसके बाद है ए थीफ खालिस्तान इनटू द हाउस लास्ट नाइट। तो ध्यान देने वाली बात अपनी है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मींस पास्ट का इवेंट है, ये हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। जो सिंपल पास्ट टेंस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए अपना ब्रोकन भी रॉन्ग होगा और ब्रेकिंग भी रॉन्ग है। इसीलिए अपना करेक्ट ऑप्शन होगा जो है बी, ब्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल इज लेट बाय ब्लैंक आवर। तो इसके अंदर 1 घंटे की बात हो रही है, वो लेट हो चुकी है। तो इसीलिए अपने दा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक चीज की बात नहीं हो रही। और एक्स भी इसमें अपना ऑप्शन रॉन्ग है। तो इनमें बच जाते हैं ए और एन। अपने ध्यान देना है इस ब्लैंक के बाद लास्ट वर्ड पे आवर पे, इसके प्रोनाउंसिएशन पे अपने को ध्यान देना होगा। इसको प्रोनाउंसिएशन अपने कुछ इस प्रकार से करते हैं, आवर। तो ये अपने वोवल से प्रोनाउंसिएट होगा इसका, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एन, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। इसके बाद अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, एज सुन एज ही सॉ द टीचर ही रैन अवे। जैसे ही उसने टीचर को देखा वो भाग गया। ये पास्ट का इवेंट है, इसीलिए भी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। रन अपनी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उसके बाद रन्स दिया हुआ, रनिंग दिया हुआ। ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। अपना करेक्ट आंसर होगा रैन। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो लड़का जो है वो भिखारी पे हंसता है। तो अपने इसमें क्या करना होता है पैसिव वॉइस के अंदर, ये सब्जेक्ट है, ये अपना द बैगर जो है वो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो पैसिव वॉइस के रूल क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। द बैगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय, उसके ऊपर हंसा जा रहा है, ना कि के द्वारा हंसा जा रहा है। तो इसीलिए अपने को देखना है कि जिसमें ऊपर हंसा जा रहा हो, इसलिए अपना ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि अपन ने थर्ड में बीइंग इसके साथ दिया। बीइंग का अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें अपनी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ वाज और एट, ये दोनों डी के द्वारा फुलफिल की जा रही हैं। तो ये अपना सही आंसर होगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन सेम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग, ये अपना सब्जेक्ट दिया गया है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये उसका टाइमिंग दी गई है, कब हुआ था वो काम। तो इसमें अपने को ध्यान देना है, ये रहा ए सर्कल अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया है, वाज भी इसके अंदर दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ब भी दी हुई है, बाय देम इन द मॉर्निंग। ये इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद 9th क्वेश्चन सेम, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। यहाँ पे अपना वी जो है वो सब्जेक्ट दिया गया है और एल्डर्स जो है वो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अपने को ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसके अंदर ये रहा और यहाँ मस्ट का प्रयोग भी किया गया। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके साथ बी लग जाता है और रिस्पेक्टेड इसके साथ आ गया। इसके अंदर वी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वी जो है वो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको नहीं लिखा जाता। तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा इसके अंदर। उसके बाद 10th क्वेश्चन, राखी हैज बीन स्टडिंग ब्लैंक 5 AM। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर, सिंस, फ्रॉम और बाय दिए गए हैं इसके अंदर। तो
स्पेसिफिक टाइमिंग दी गई है, इसके अंदर फॉर का यूज नहीं होगा, क्योंकि फॉर का प्रयोग जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और इसमें फ्रॉम भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा। पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक दिया गया है, उसके लिए अपने सिंस का प्रयोग करते हैं, तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद 11th क्वेश्चन अपना, प्लीज रिप्लाई ब्लैंक ईमेल, कृपया रिप्लाई दीजिए ईमेल के द्वारा। तो जब किसी मीडियम का यूज किया जाता है तो उसके लिए विद का प्रयोग नहीं है, क्योंकि विद के साथ होता है इसका प्रयोग, और फ्रॉम भी नहीं हो सकता, इन भी नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना ए होगा, बाय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद अपना 11th क्वेश्चन है, आई विल सी यू ब्लैंक ट्यूसडे। तो इसमें ट्यूसडे के दिन मिलने की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तो स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग यहाँ पे अपने सिंस नहीं दिए गए, फॉर भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, तो दिन की बात हो रही है, इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑन होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं अपने, यू कैन स्विम वेल, क्वेश्चन टैग लगाना है इसको अपने। तो इसमें क्वेश्चन टैग के टाइम लगाते टाइम ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल दिया गया है उसी सेम मॉडल का प्रयोग करना है। बस ध्यान इतना रखना होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव दिया हो तो उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो पॉजिटिव चेंज करते हैं। तो इसके अंदर एक ऑप्शन अपना दिया हुआ है, ये कैन इन दोनों के अंदर दिया गया है, ए और बी ऑप्शन के अंदर, बाकी के अंदर नहीं दिया गया, तो ये दोनों रॉन्ग होंगे। और इसके अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दिया गया, ये भी रॉन्ग होगा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा, कैंट यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, 13 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन टैग लगाना है, द विंटर हैजंट बीन कोल्ड, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो पिछले सेंटेंस में अभी हमने मेंशन किया था कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल दिया गया उसी का यूज करना होता है, बस ध्यान रखने वाली बात है पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें बेटा अपने को नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, हैज नॉट दिया गया है, तो इसको अपने पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसीलिए पॉजिटिव एक ही अपने पास ये ऑप्शन है, ये सही है, बाकी सारे रॉन्ग है। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। तो टेंस की बात हो रही है, कौन सा ऐसा टेंस है जिसके अंदर अपने को जनरल ट्रूथ या फैक्ट्स की बात होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर कोई ऐसे सेंटेंस की बात होती है जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं होती इस, क्योंकि ये पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने का काम करता है, पास्ट परफेक्ट की भी नहीं हो सकती, और इसीलिए अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो डी होगा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स ब्लैंक सोल्ड, इसके अंदर बात हो रही है बच्चों कि नीदर ऑफ द पेंटिंग वाज सोल्ड, यानी कि दो पेंटिंग्स थी, दोनों ही सोल्ड नहीं हुई हैं। तो इसके अंदर हैव बीन तो होगा नहीं, क्योंकि सोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है ये, तो इसके अंदर हैव बीन और आर ये दोनों ही रॉन्ग है। पास्ट के अंदर दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज या वर, तो दो थी, दोनों ही नहीं बिकी हैं, सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होगा ये, तो इसीलिए अपना करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा वो डी होगा, वाज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, इसमें पार्ट वो फाइंड करना है अपने को जिसमें कोई एरर दी हुई है। तो आई कुड नॉट गो आउट, सेंटेंस वहां पे एंड होता है, इट हैज बीन रनिंग सिंस 3 आवर, तो आई कुड नॉट गो आउट ये एकदम सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर दी हुई नहीं है। उसके बाद इट हैज बीन ये भी एकदम सही है, तो इसके अंदर एरर दी हुई है बेटा रनिंग सिंस 3 आवर्स। ये देखो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई थी, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सिंस 3 आवर्स ये एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, तो इस पार्ट में अपने एरर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद 18th क्वेश्चन अपना जो है वो है, नीलम स्टेप्ड खालिस्तान द होटल एंड हायर्ड ए टैक्सी। तो नीलम जो है वो होटल से बाहर निकल चुकी है और उसने टैक्सी हायर की है अपने। तो ऑप्शन दिए हुए आउट ऑफ, ऑन टू, इन और फ्रॉम दिए गए हैं अपने आप को। तो बाहर निकलने के लिए ऑन टू तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑन टू का यूज किसी चीज के ऊपर चढ़ने के लिए होता है, इनका प्रयोग भी नहीं हो सकता, फ्रॉम का प्रयोग भी नहीं हो सकता, तो बाहर निकलने के लिए बेटा ये ऑप्शन सही होगा, आउट ऑफ, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं,
डू नॉट लीव योर फ्रेंड इन प्रॉब्लम बिकॉज ब्लैंक, ए फ्रेंड इन नीड इज ए ब्लैंक, फ्रेंड इंडीड होगा इसका। तो इन तीनों के अंदर बात हो रही है, ए डिस्क्राइब हो रहा है, तो इसीलिए अपना जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अंदर भी ए आएगा, इसके अंदर भी ए आएगा और इसके अंदर भी ए आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। दा का यूज नहीं हो सकता तीनों के अंदर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 19th क्वेश्चन में अपन चलते हैं। माई पैरेट प्रेफर्स ब्लैंक बिसाइड द विंडो, तो यहाँ पे बेटा प्रेफर्स आ गया है, एस दिया हुआ है इसके बाद, तो ये एडजेक्टिव है, ये अपने इसके बाद सिटिंग का यूज होगा क्योंकि वो खिड़की के पास बैठना ही पसंद करता है, तो ये कंटिन्यूअस एक्ट है उसका, हैबिट है उसके। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज लैक ऑफ आयरन ब्लैंक एनीमिया, तो ये एक जनरल फैक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करता है ये जो सेंटेंस है अपना। तो इसमें कॉज नहीं होगा क्योंकि सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है, तो इनमें से अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इज कॉजिंग भी नहीं होगा, हैज कॉज्ड भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो बच्चों फाइनली हमने 20 क्वेश्चन थे वो 20 सोल्व कर लिए हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।